ग्राफ 3 लगाया हुआ है, बिल्कुल बंद किया हुआ, क्या अब भी चलते हैं? आज नहीं जी, 25 अब भी नवंबर है। बराबर चल रहा है। क्यों रात में थोड़ा जब ऐसी ध्यान रखते हैं, इन्होंने बंदे बिठा रखे हैं इधर उधर उस साइड के लिए। क्यों जब कोई वैसी आती है, प्रशासन आती है, तो ये मना कर देते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि इनके आदमी होते हैं। फिर यहाँ आते हैं और रात हम यहाँ आए थे तो रात इन्होंने शिकायत की, क्योंकि इधर उधर से आदमी आ गए, हमारे एक दो बंदे घेर लिए, भाई तुम क्या धुमस कर रहे हो, क्योंकि हमारी मजबूरी है करने की, और ये मानते नहीं। इन्हें ग्राफ 3 लगाया हुआ है कि आज 25 नवंबर है, क्या अभी भी ये प्लांट चलते हैं? बिल्कुल धड़ल्ले से चल रहे हैं जी। रात में इनके चौकीदार जगह जगह नाकों पे बैठ जाते हैं, 5-5, 6-6। रात भर उनके पूर जलती है, सारी तापते रहते हैं, आग के सामने बैठ के पूरी चौकीदारी करते हैं, और ये धड़ल्ले से चलते हैं और सारी फसल खराब कर रहे हैं, सारे गांव का, सारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इंकलाब टीवी और भिवाड़ी टाइम्स। दोस्तों, इस समय मेरी मौजूदगी है खंड फिरोजपुर झिरका के चकरंगाड़ा के पटपड़ बास के जंगलों में। इस समय हम मौजूद हैं। आखिर यहाँ आने की हमको जरूरत क्यों पड़ी? यहाँ पर देखा जाए तो किसान बर्बाद होता जा रहा है और किसानों की फसल जो है बर्बादी के कगार पर है। काफी लंबे समय से ये दंश झेल रहे हैं। यहाँ क्रेशर प्लांट यहाँ लगाए हुए हैं। सरकार के मानकों के आधार पर ये लोग वो नियम कानून के आधार पर नहीं चलाते। अगर ये कानून नियम कानून के आधार पर अगर चलाएं तो किसानों को भी नुकसान नहीं होगा, ये खुद भी सुरक्षित होंगे। लेकिन वजह क्या है कि ये लोग जब इनसे बात की जाती है कि आखिर आप लोग क्यों ऐसा, जो किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, ऐसा क्यों करते हैं, उनका साफ ये कहना होता है कि हमको नुकसान होता है। इसलिए जैसे ही मगरिब के वक्त यानी शाम के 7 बजते हैं तो इनकी उंगली बटन की तरफ जाती है मशीन की, और बटन दबाते ही वो मशीन चल जाती है। जब तक लाइट रहती है पूरी रात उसको पीसने में लगे रहते हैं। जो उससे गर्ता उड़ता है ये सारे फसल को, सारे पेड़ पौधों को खराब करने में जुटा है। इनको काफी बार शिकायतें की गई है, लेकिन शिकायत का कोई असर नहीं होता है। एक आवाज पर हर पत्रकार आने को तैयार है, और जो आपकी समस्या है उस समस्या से सरकार को और एनजीटी को रूबरू कराने का भी काम करता है। बाकी हम अभी लोग यहाँ काफी किसान लोग खड़े हैं, उन किसानों से हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरीके की समस्याएं ये लोग झेल रहे हैं। एक बुजुर्ग है, सबसे पहले हम उस बुजुर्ग से बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या क्या दिक्कतें इन प्लांटों से आ रही है और आपका कैसे इसके से निजात आप पा सकते हैं, क्या कहोगे इसको लेकर? हमने ना खाना की सरे जी, जो है कि ये हर जगह हर खेत में जा देख लो पूरी परेशानी। कितने दिनों से परेशानी है? ये तो जब हम फसल बो देते हैं जब से परेशानी है। कितने सालों से है? ये 5-4 साल हो गए हैं इसको। तो ऐसे ही तो शिकायत की है आपने शासन प्रशासन से इस मामले को लेकर? जब परेशान है कई बार बोली है, लेकिन ये सुना ही ना करें। तो क्या कहते हैं? क्या कहे, हाँ पानी डाल रहा, हाँ पानी डाल रहा। तो कब चलता है ये प्लांट? कब चलता है, कब चलता, कब शुरू होता है, कब बंद होता है? इनके पे पत्थर आया और इनने बटन डाल। अच्छा, चाहे दिन में आ जाए चाहे रात में। हाँ, एनजीटी तो कह रही है कि जो है कि किसानों की फसल लहलहा रही है और जो है कि आप लोग इनको बंद रखे हैं, लेकिन फिर तुम ये कह रहे हैं कि हम तो चलाते नहीं है प्लांटों को। ना इनको कहा मैं मुँह को नंबर दे, जौन सी मशीन चलेगी वही बता दूंगा। अच्छा, तो कैसे इससे निजात पा सकते हो आप लोग? कैसे सुरक्षित आप इससे रह सकते हैं? या तो आप सोचो जी। नहीं, इनका क्या होगा अगर ये पानी डाल के चलाएं तो क्या आपको आसानी हो सकती है? नहीं, पानी डाल के चला, हमको कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं है, यही वजह है। लेकिन ये इनको जो ये सुनते नहीं है इस चीज को भी। पानी डालना तो इनने गुनाह है। अच्छा, गुनाह है, ऐसा समझे हैं? हाँ, इनका तो माल खराब होए। अच्छा, माल खराब होता है, ऐसा बोलते हैं माल खराब होता है। हाँ। अभी जो है काफी और लोग भी हैं, उन लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजह है कि ये लगातार ये प्लांट, जबकि ग्राफ 3 लगा हुआ है, एनजीटी के द्वारा ग्राफ 3 लगाया गया है, लेकिन फिर भी इस तरीके से प्लांट दौड़ रहे हैं, धड़ल्ले से चल रहे हैं। आखिर क्या लगता है इनको शरण किसकी मिल रही होगी, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूसुफ है। गांव कौन सा? गांव चकरंगाड़ा पटपड़ बास है। अच्छा, क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है, जो हमारे आसपास के खेत हैं इनमें फसल बनी हुई है, उग रही है, लेकिन वो नष्ट हो रही है। अच्छा, क्यों जो करेसल यहाँ लगे हुए हैं, इनसे हम बड़े परेशान हैं। क्यों हमारे बच्चे भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। बल्कि फसल ही नहीं, हमको खाना भी दुश्वार नहीं होता। अच्छा, लेकिन हम इधर उधर अपने काम निकालते हैं
तो फसल को देखते हैं तो रोना आता है, क्योंकि यहाँ फसल अगर ये ऐसे चलते रहे तो नष्ट हो जाएगी। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से बच्चा पालेंगे? हमको बड़ी परेशानियां हैं। ये परेशानियों का हमको सामना करना पड़ रहा है। अगर ये ऐसे करते रहेंगे तो हम बर्बाद और तबाह हो जाएंगे। तो समस्या को लेकर कभी आप मेवात शासन प्रशासन से आप लोगों ने मुलाकात की है, शिकायतें दी हैं? जी हमने दी हैं, एक आध बार शिकायतें दी हैं, यहाँ बुलाए हैं, उनको भी समझाया है भाई ऐसे मत करो, हमारा नुकसान हो रहा है, तुम अपना फायदा समझ रहे हो, हमारे नुकसान से नफा उठा रहे हो, हमको इतनी बुरी क्यों कर रहे हो? तो ये कोई काम करते नहीं, थोड़ी देर मान जाते हैं, फिर पत्थर आ जाते हैं, फिर लाइट आ जाती है, उसको चला देते हैं, हम अपने घर में पड़ जाते हैं, धूलम धाड़ मच जाती है। अच्छा, तो इसका क्या समाधान, क्या तो इसको फिलहाल तो एनजीटी ने ग्राफ 3 लगाया हुआ है, बिल्कुल बंद किया हुआ, क्या अब भी चलते हैं कि आज नहीं जी, 25 अब भी नवंबर है? बराबर चल रहा है, क्यों रात में थोड़ा जब ऐसी ध्यान रखते हैं, इन्होंने बंदे बिठा रखे हैं इधर उधर उस साइड के लिए, क्यों जब कोई वैसी आती है, प्रशासन आती है तो ये मना कर देते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि इनके आदमी होते हैं। फिर यहाँ आते हैं और रात हम यहाँ आए थे तो रात इन्होंने शिकायत की, क्योंकि इधर उधर से आदमी आ गए, हमारे एक दो बंदे घेर लिए, भाई तुम क्या धुमस कर रहे हो, क्योंकि हमारी मजबूरी है करने की और ये मानते नहीं। हाँ, तो इसके लिए हमारा कोई संविधान लगाना चाहिए। काफी, और देखो किस तरीके की बातें जो है साथी बता रहे हैं, बुजुर्ग बता रहे हैं, बाकी इन लोगों ने काफी प्रयास किया है, लेकिन प्रयास में असफल ये लगातार होते जा रहे हैं। एक नौजवान साथी है, उस नौजवान साथी से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या वजह है कि लगातार लोगों को परेशानियों से निजात नहीं मिल पा रही है, और जो ये क्रेशर वाले लोग जो है संचालक हैं, ये लोगों की उनको धज्जियां उड़ा रहे हैं उनके अधिकारों के प्रति। क्या कहोगे इसको लेकर? सभी को मेरा सलाम, और आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी परेशानी को समझा और आप यहाँ पर आए, हमारी यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे आके आपने हमारी रहबरी करी। बात यह है कि ये जो प्लांट यहाँ पे चल रहे हैं, चाहे एनजीटी लगा हुआ हो, चाहे ग्राफ 3 लगा हुआ हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फसल तो खराब हमारी हो ही रही है, सारे किसान परेशान हैं, आपने देखा भी होगा पिछले 3 दिन से ये चर्चाएं चल रही हैं, किसी भी तरीके से इसको रोका जाए, वरना आने वाला हमारा मुस्तकबिल खराब हो रहा है। इसी रोड पे स्कूल भी हैं और वो आंगनवाड़ी भी हैं, मदरसे भी हैं, बच्चे कई बार, अब तो चलो ये है, लेकिन बरसात हो, बरसात में इतना पानी हो जाता है, रास्ते में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा पाता। धूल में इतनी धूल खा जाते हैं कि इतने, शायद अगर कोई वैसा इंसान हो तो 5 साल में इतनी धूल ना खाए जो एक दिन में खा जाता है। तो यहाँ का मसला यही है, ये किसी से ना खौफ खाते हैं ना डरते हैं। इनसे हमारी प्रशासन से और इससे अपील यही है कि हमारे इस सॉल्यूशन को किया जाए और इन प्लांटों को बिल्कुल बंद किया जाए। और ये जो रास्ता है हमारा, जो फिरनी का रास्ते में से जहाँ से ये प्लांट वाले ये बड़े बड़े जो डंपर आ रहे हैं, ये इतना लोड लेके आते हैं, इतना ओवरलोड यहाँ पे आता है कि लिमिट से ज्यादा, जबकि इसमें ये फिरनी का रास्ता है, ये कोई किसी की जागीर नहीं कि जो यहाँ पर अपने डंपर को निकाले या फिर कुछ भी करे। तो उसमें से ये निकल के आते हैं बीच गांव में से, पूरे बीच गांव में से सारे घरों के अंदर सुबह डस्ट, इतनी डस्ट छा जाती है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हमने इस बात की अपील भी की थी कि ये जो ओवरलोड है ये बंद किया जाए। ओवरलोड डिपार्टमेंट से, वहां से हमने कोर्ट में भी एसडीएम को भी दिया था, लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने ये कहा था कि 8 फीट पे एक गाटर लगा दी जाए, ये बंद कर दिए जाए, ये डंपर बंद हो जाएंगे, सारा मामला खत्म। एनजीटी ने ग्राफ 3 लगाया हुआ है कि आज 25 नवंबर है, क्या अभी भी ये प्लांट चलते हैं? बिल्कुल धड़ल्ले से चल रहे हैं जी। रात में इनके चौकीदार जगह जगह नाकों पे बैठ जाते हैं, 5-5, 6-6, रात भर उनके पूर जलती है, सारी तापते रहते हैं, आग के सामने बैठ के पूरी चौकीदारी करते हैं और ये धड़ल्ले से चलते हैं और सारी फसल खराब कर रहे हैं, सारे गांव का, सारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। एक बुजुर्ग ने बताया है कि अगर कोई किसी मीडिया वालों को बुलाते हैं या किसी प्रशासन को बुलाते हैं तो ये चारों तरफ से घेर लेते हैं, जबकि रात, पिछली जो बीती रात है उसमें भी इनके लोगों को घेरा गया, किसानों को। तो क्या कहोगे उसको लेकर? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये किसी से नहीं खौफ खाते, ये इनको कोई किसी का डर नहीं है, किसी को नहीं। प्रशासन इनका है, सरकार इनकी है, सारा मामला इनका, ये अपना ही मानते हैं। तो लिहाजा मेरी एक दरख्वास्त है प्रशासन से कि हमारी इस परेशानी को समझा जाए और इसका जल्द से जल्द इसका हल ढूंढा जाए।